तब तक अरमान से बात करते हैं। पेटीएम पर अरमान कुछ खास रिसर्च भी लेकर आए हैं। अरमान बताइए, आज तो बड़ा एक्शन में भी है, क्या कुछ हो रहा है इसमें? जी बिल्कुल, खबर ये आती हुई दिखी। जो विजय शेखर साहब हैं, जो कंपनी के फाउंडर भी हैं, वो एंडफिन से लगभग 10.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीदेंगे। अब ये जो हिस्सेदारी खरीदेंगे, उसके बाद उनकी जो होल्डिंग है वो 19.4% के आसपास हो जाएगी। और क्योंकि अगर ये वाली जो एंडफिन अपनी लगभग अगर आप देखें 10% हिस्सेदारी जो बेचेगा, वो अब जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो नहीं रहेगा। अब ये होगी डील किस हिसाब से, जिसमें जो विजय शेखर साहब की जो एक 100% की जो कंपनी है, ओवरसीज एंटिटी का नाम जिसमें आप रिसिलिएंट एसेट मैनेजमेंट जो उनकी कंपनी है, उसके ज़रिए जो है ये डील होने वाली है। तो होगा क्या, जो रिसिलिएंट एसेट मैनेजमेंट है वो आप देखें जो एंडफिन है उसे ओसीडीज जो कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो हैं वो इशू करेंगी उतने ही भाव के जितने कि अगर आप देखें 4 अगस्त को जो भाव था उसकी क्लोजिंग के हिसाब से जितने नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं वो ट्रांसफर हुए, उतने भाव के वो ओसीडीज ट्रांसफर करेंगे। उस हिसाब से देखें तो इस डील में विजय शेखर साहब ना कोई प्लेज करेंगे, ना कोई गारंटी है, ना कोई कैश पेमेंट देंगे और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो उनकी ओवरसीज एंटिटी है वो उधर इशू करने वाली है। और अगर आपको थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड देखें तो आईपीओ लगभग 2150 के भाव पे आईपीओ आया था, गिरकर लगभग अगर आप देखें 435 के आसपास का भाव आता हुआ दिखा था। और उसके बाद से अगर आप देखें हालांकि 94% ऊपर है, पर अभी भी आईपीओ के प्राइस से देखें काफ़ी नीचे आता हुआ दिखा है। अगर इनके आप फिनेंशियल्स की अगर आप देखें तो फिनेंशियल्स जो इनके Q1 के अगर आप नतीजे देखें तो Q1 में इनकी आय लगभग 2340 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी थी। जो FY21 की अगर आप बात करें तो कुल आय पूरे साल की 2800 करोड़ थी। और अगर आप इसको Q1 को सिर्फ अगर घाटे से कंपेयर कर लें तो जो इनका पिछली बार अगर आप Q1 FY23 में घाटा था लगभग 650 करोड़ के आसपास का घाटा था, वो इस बार जो घाटा आता हुआ दिखा है तो 350 करोड़ के आसपास का जो है कंसोलिडेटेड लेवल पर घाटा आता हुआ दिखा है। और अब अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस में सिटी जो है वो 1200 का टारगेट दे रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स वो भी 1200 का टारगेट दे रहे हैं, और CLSA की बात करें तो वो भी 1050 का टारगेट दे रहे हैं। तो ये है आपके लिए पेटीएम पर बड़ा एक्शन होता हुआ, जहां पर अलीबाबा की ग्रुप कंपनी एंडफिन इसका स्टेक खरीदते हुए विजय शेखर शर्मा साहब स्टॉक में